आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सादेगढ़ पैलेस में आया ठहरा हूँ। आज मैं वो आपको एक बहुत बड़ा सेटअप दिखाने जा रहा हूँ जो आपको हैरान कर देगा। यानी ये आप मेरे चैनल की वीडियोस देखकर बाज़ औक़ात सोचते होंगे कि जब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग इस महल में हुआ करते थे तो आपको बाज़ औक़ात वो मुबालगा लगता होगा कि शायद बढ़ा चढ़ा कर तारीख़ को बयान किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तारीख़ के साथ मजाक अच्छा नहीं होता और आने वाली नस्लों को गलत आदाद व शुमार सिर्फ़ नंबर बनाने के लिए बयान करने से मुआशरे की खिदमत नहीं होती, ना ही तारीख़ की खिदमत की जा सकती है। लिहाजा कोशिश मेरी तरफ़ से तो यही होती है कि मैं वही बात बयान करूं जो मुकम्मल 100% जिसके मुतल्लिक़ मुझे मालूमात अगर ना हो तो कम अज़ कम इतनी तो हो कि दिल को लगे कि ये बात हो सकती है। तो ये सादेगढ़ पैलेस में आप जब आएंगे तो सादेगढ़ पैलेस से आगे राहत मंजिल, फिर राहत मंजिल के साथ आप आखिर में तशरीफ़ लाएँ इस महल के। यानी फिर यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ एक और दुनिया आपको आबाद दिखाई देगी जो आपके लिए बाइस हैरत भी होगी और ख़ुशी भी। ख़ुशी इसलिए कि ये अज़ीमुश्शान विरसा जिस पर हम नाज कर सकते हैं उन लोगों का है जिन्होंने पाकिस्तान की भी खिदमत की और जब तक वह बरसरे इक़्तिदार रहे अपने लोगों के साथ भी मुखलिस रहे। तो ये पिछले हिस्से में एक लामुतनाही सिलसिला है। ये बैरक्स आपको बड़ी बड़ी दिखाई दे रही होंगी सामने, अगरचे अब ये अंग्रेज़ी की करावी ना दे अगू मुँह मत्था इन्हों का मल गई दे उरले पासों। और ये फिर इस बैरक्स के साथ ये दरख्तों की कतारें इंतहाई खूबसूरत। और ये देखें यहाँ किसी ज़माने में तो कहते हैं कि एक मुकम्मल बाग हुआ करते थे इन प्लाट्स में। ये इस महल में जितने भी इस तरह के आपको एकड़ में या 2 एकड़ में प्लाट्स खाली दिखाई देंगे तो बुज़ुर्ग बताते हैं, लोगों से सुना है कि यहाँ अज़ीमुश्शान किस्म के यानी नज़ारा होता था कि यहाँ बागात होते थे और फूल और सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता था। और जो पुराने बुज़ुर्ग हैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कई मुझे बताया करते थे कि जन्नत दा टुकड़ा हासी सादेगढ़ पैलेस। तो बात कुछ होती है लेकिन यहाँ जब आते हैं और यादें ताज़ा होती हैं क्योंकि ये हमारे वसेब में वाक़ है ये महल, तो बात किधर की किधर निकल जाती है। तो मैं आपको वो सेटअप दिखा रहा हूँ जो यहाँ तामीर किया गया नवाब साहब के। वो सारी ज़बानें तब भाणा दिन तो उर्दू में भाना, भाणा पंजाबी च भाणा, या शायद पंजाबी च भाणा ना आदे होवन, कुछ भी आदे होवन, मेरे जहन च नहीं पिया आता, लेकिन सारी बार सराय की भाणा। तो ये वो जो नवाब अब्बासी नवाबों के पालतू जानवर थे दूध देने वाले और जो उनको पसंद थे दूसरे सवारी के लिए, मसलन ऊँट, घोड़े और इसके अलावा दूध देने वाले जानवर मसलन भैंसें, गायें, बकरियां भी उन्होंने, भेड़ें भी बेहतरीन नस्ल की लोग बताते हैं, इंतहाई कीमती नस्ल की यहाँ रखी हुई थी। और उन सब जानवरों की देखभाल के लिए एक बहुत बड़ा सेटअप यहाँ तामीर कराया गया मुलाजमीन का। अब ये देखें, ये उस दौर की ईंटें हैं, ये देखें। अब ये छत में इस्तेमाल होने वाली टाइल है। अब देख इदा खड़काट सुनते तो लगते जो 150-200 साल पुरानी हो सी, इवें पता लगते अज दी ये छतों में इस्तेमाल होने वाली टाइल है। और ये दूसरी ईंट जिंदे नाल असां आखदे उसारी थी है, ये देख आज भी उसी तरह खड़क रही है ये ईंट जैसे अभी बनकर आई हो भट्ठे से। अच्छा, ये मैं आपको इमारत अब दिखा दूँ। इसके आगे जो बरामदा था वो टूट गया है, ये देखें, ये उसके निशानात हैं। ये एक वो इससे आगे वो निशानात हैं, ये बरामदा था।
अच्छा, इस बरामदे के आगे फिर वो एक तरह की ये हवेली के तौर पर भी यहाँ टुकड़ा कुछ इस्तेमाल हुआ करता था, क्योंकि वो निशानियाँ उस हवेली की यहाँ मौजूद हैं। और फिर ये एक छोटा सा बरामदा इन कमरों के आगे ये तामीर किया गया। ये देखें, ये यानी ऐसे समझे कि ये जो असल बरामदा था इस इमारत का वो यही था। इसी तरह का दूसरी तरफ भी है, क्योंकि ये क्वार्टरों की लंबी लाइन है। आगे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके पिछली तरफ भी यही माहौल है। तो फिर इससे आगे ये एक हवेली नुमा एक बड़ा, शायद हो सकता है कि यहाँ बाज़ औक़ात कुछ जानवर यहाँ भी रखे जाते हों इनके आगे। अब ये उस दौर में जो यहाँ रहते थे, मैं अभी लाला असलम थईम साहब मेरे साथ हैं, तो इन इमारत को देखकर मैं उनसे बात कर रहा था कि किसी दौर में यहाँ शहर आबाद होगा, यहाँ लोग रहते होंगे जो नवाब अब्बासी नवाबों के मुलाजिम थे और यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया करते होंगे, यहाँ रौनकें हुआ करती होंगी। अब ये देखें, मैं जो आपको बता रहा था ना, अभी इस तरफ अलहदा इमारत है, यानी ये भी एक रिहायशी अपार्टमेंट है, और वो दरमियान में आपको दिखाई दे रही होगी ये दीवार, वो जो अब टूट के ढेर बनी पड़ी है। दूसरी तरफ अलहदा कमरों की एक लाइन है। यानी ये बहुत बड़ा सेटअप था मुलाजमीन का। यहाँ हर कमरे को हवादार बनाया गया है। हर कमरा आज भी इंतहाई मज़बूत हालत में मौजूद है, अगरचे इसमें कच्ची ईंटों का इस्तेमाल भी है। और कच्ची ईंटें उस दौर में इस्तेमाल की जाती थी इसलिए कि वो ठंडक पैदा करती हैं गर्मियों में। दीवारें मोटी भी इसीलिए रखी जाती थी और उनमें कच्ची ईंटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। ये बरामदे की शक्ल आप ज़रा बाहर से देखें इसकी। और मैं इस इमारत को अब दूसरी तरफ से भी आपको दिखा दूं ताकि आपकी ये तसल्ली हो जाए कि मैंने जो ये कहा है कि ये दोनों तरफ से सेटअप है, वो मैंने ऐसे नहीं कह दिया, बल्कि ये मुकम्मल दोनों तरफ से ही सेटअप है। ये देखें, ये उसी तरह का, बिल्कुल उसी तादाद में कमरे, उसी तरह का नमूना और उसी तरह का सेटअप इस तरफ भी है। और इसके आगे भी जो बरामदा है, इसका बरामदा तो खैर बिल्कुल ही टूट फूट गया है। छोटी सी हवेली भी, उसका भी अब नाम निशान नहीं है। तो ये वो इमारत है जो इस तरफ में रखे जाने वाले अब्बासी नवाबों के जानवरों की हिफाजत के लिए मुलाजिम रखे गए लोगों के लिए बनाई गई थी। अब इस तरह के सेटअप इस महल में बहुत सारे हैं। इससे पहले मैं आपको एक और सेटअप भी दिखा चुका हूँ जहाँ इंतहाई कीमती नस्ल के गाय और उनके बछड़े रखे जाते थे, ख़ास तौर पर वो बछड़े जिनकी माएँ किसी वजह से मौत का शिकार हो जाती थी। तो फिर उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर एक अपार्टमेंट तामीर कराया गया और फिर वहाँ पर उन बछड़ों की अफजाइश के लिए, उनकी देखभाल के लिए मुकम्मल एक मेडिकल सेंटर भी कायम किया गया। और वो मेडिकल सेंटर यहाँ महल में पलने वाले तमाम जानवरों की सहूलत के लिए था। और यहाँ मैं आपको आखिर में एक और बात भी बता दूं कि अब्बासी नवाबों के दौर में जिस शोबे में भी किसी मुलाजिम को भर्ती किया गया, वो उस शोबे का माहिर मुलाजिम होता था और इसके लिए चुन चुन कर किरदार वाले लोग और ख़ानदानी लोगों को चुन कर लगाया जाता था ताकि कल कलां को किसी किस्म की किसी बदमज़गी का एहतमाल न रहे। ये उस दौर में बहुत ख्याल रखा जाता था मुलाजमीन की भर्ती के वक्त कि वो अपने शोबे में भी माहिर हों, ख़ानदानी और किरदार वाले लोगों की औलाद हों, और ताकि कल को किसी तरह के भी कोई बदमज़गी पैदा ना हो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।